हायाघाट पीएचसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल चुकी है, हालांकि इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। सुंदर भवन बनके तैयार है और यहाँ लगातार खबर के माध्यम से आप लोग भी देख पा रहे हैं कि यह पीएचसी रण क्षेत्र में बदल चुका है। कई बयान आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ दंत चिकित्सक और जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। एक पक्ष लगाते हैं दंत सालों से नहीं आते हैं और आते हैं तो महीना में एक बार आने के बाद में पूरे महीने का हाजिरी बन जाता है। जब प्रमुख सीता देवी जो हायाघाट दिसंबर को निरीक्षण किया गया, उस दौरान उन्होंने आरोप लगा दिया। जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन्होंने उन्हें धमकी दिया और कोर्ट में देखने की बात कही थी। आज हमारे साथ हायाघाट प्रमुख प्रतिनिधि विकास सिंह हैं, जो उनके पुत्र हैं सीता देवी के। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरे प्रकरण पर यह क्या समझते हैं। हायाघाट स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम प्रखंड प्रमुख सीता देवी हमारी माँ है और सबसे बड़ी बात है कि 13 दिसंबर को जो मेरी माँ औचक निरीक्षण करने गई है, उस समय आप के कुछ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु भी वहाँ मौजूद हैं। हम लोग जब पीएचसी के अंदर जा रहे हैं और जाते मात्र जो कमियाँ और जो चीज़ नज़र आया वो सब आप लोग ने बहुत अच्छा से खबर निकाली है। और एक सवाल कुछ लोगों के मुंह से चर्चा का विषय है और हमने फेसबुक पर देखे हैं दंत चिकित्सक का जो मामला है। दंत चिकित्सक के डॉक्टर साहब का जो मामला है, मैं उस दिन मेरी माँ जब गई थी जांच के दरमियान तो वहाँ पे वो मौजूद थे और डॉक्टर निशा भी मौजूद थी। मेरी माँ ने सीता प्रमुख महोदया ने रजिस्टर भी मांगा गया था, तो 10-25 में जो स्वास्थ्य विभाग के मैनेजर हैं श्याम यादव जी, वो 10-25 में आते हैं। उन्होंने किसी पंजी देने से भी इनकार कर दिया, रजिस्टर नहीं दिया गया। लेकिन रजिस्टर को देखा गया था, वो वहाँ हम मौजूद थे। और देखिए दर्शक हमारे जो हैं वो बाकी सब खबर को देख रहे हैं और सराह भी रहे हैं, शेयर भी किया गया है कई। हम जानना चाहते हैं कि जो हायाघाट के विधायक हैं डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह, वो भी 16 नवंबर को उन्होंने निरीक्षण किया था शिकायत मिलने के बाद, और दंत चिकित्सक का 14 दिन का हाजिरी काट दिया गया। तो इसमें जो आवेदन जो जिला पार्षद सदस्य हैं उनके द्वारा अध्यक्ष को, और उसके बाद में उन्होंने भी निरीक्षण किया, तो इसमें क्या लग रहा है 6 साल का जो मामला बनाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए 6 साल और 4 साल का जो मामला बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो घर के मुखिया होते चिकित्सा पदाधिकारी, अगर वो नहीं आ रहे हैं रख रखाव तो उनकी बात है। हम लोग के पास कोई पब्लिक या कोई आम जनता की तरफ से चाहे कोई प्रतिनिधि की तरफ से ऐसा नहीं आया कि फलाना डॉक्टर लगातार नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो चिकित्सा पदाधिकारी क्या कर रहे थे? चिकित्सा पदाधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं किए? हम लोग को सूचना इसके बारे में क्यों नहीं किए? ठीक है, अगर ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से माननीय विधायक जी भी आए थे, माननीय विधायक जी ने देखा है और उन्होंने भी सराहना किया कि प्रमुख महोदया ने बहुत अच्छा कि उनका क्षेत्र बनता है। लेकिन उन्होंने लास्ट लैंग्वेज कहा कि कुछ लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिला है कि ये जाति है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वैसे व्यक्ति को साफ शब्द में कह देना चाहता हूँ कि मैं प्रमुख, मेरी माँ प्रमुख है सीता देवी, वो जाति का नहीं है, किसी जाति की व्यक्तिगत का नहीं है, वो सबकी प्रमुख है। सब एक समाज का, हर एक समाज के अंतिम व्यक्ति का प्रमुख है। उनको जिस जनता के द्वारा उनके पास आएगी, जो शिकायत मिलेगा उस पर कार्रवाई होगा। जो नेता बनता है, जो कोई पद पे आता है, या वो डॉक्टर हो, या वो विधायक जी हो, या वो प्रमुख जी हो, या वो मुखिया जी हो, वो जाति के नहीं होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर सेवा के रूप, कोई डॉक्टर हो, उन्होंने उनको सरकार सेवा के लिए रखा है और सेवा के लिए रखा है तो सेवा करने के लिए उनको काम करना है, ना कि उनको किसी जात और किसी बात से मतलब है। विधायक जी के कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? विधायक जी अगर गए रजिस्टर में वो हैं नहीं है तो उन्होंने अगर कार्रवाई किया है तो हम संतुष्ट हैं कि उन्होंने कार्रवाई किया, उनकी हाजिरी कटी है, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं तो कार्रवाई हुआ है तो हम संतुष्ट हैं।
अगर नहीं आते हैं तो लगातार दंत चिकित्सक को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पे कितना आप मानते हैं कि 6 वर्षों से वो नहीं आ रहे थे और आप गए हैं, आपने निरीक्षण किया, तो इस दौरान इस कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, औचक निरीक्षण के दरमियान हम गए हैं तो बहुत सारी कमियां आपने देखे हैं। स्लैब पे महिला सोई हुई है, आपने उछाला भी है, दवा के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, सुई के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, नाश्ता के लिए नहीं दे रहा, खाना के लिए नहीं दे रहा है, वहाँ का रख रखाव जो गंदगी है बेडशीट का सब देख रहे हैं आप। और अगर हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि नहीं आते हैं, और हम तो वहाँ गए तो उस दिन थे, नहीं आते तो इनकी जानकारी तो मिलनी चाहिए ना। और नहीं आते हैं तो कार्रवाई के लिए जिला को लिखते, निश्चित रूप से जिला के पदाधिकारी कार्रवाई करते। लेकिन ये जहाँ तक मेरा मानना है कि वो आते नहीं है तो हाजिरी कैसे बनती है, वो मरीज को कैसे देख रहे हैं। एक भव्या पोर्टल होता है, उस पर कैसे उनके नाम से पुर्जा काटा जा रहा है, ये तो एक जांच का विषय है। आप ये तो प्रभारी, इसका मतलब मान लीजिए कोई कुछ कह दे 6 साल वर्ष में कुछ समय लगता है, 365 दिन का 1 वर्ष होता है, इतना लंबा। ये हमारा जो जहाँ तक मानना है, मैंने ये कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं जाना। अगर कोई साक्ष्य है, अगर ऐसा सच है, अगर साक्ष्य है तो कार्रवाई विभाग करेगी। आपके माताश्री का एक बयान चला है जिसमें कहा गया है कि आपके भाई को ये एक्सपायरी सुई लगा दिया गया था। कितने वर्ष हो गए हैं उस बात? लगभग 1.5 साल, 1.5 साल करीब हो रहा है। मेरा छोटा भाई को एक्सपायरी सुई लगा दिया गया है। बताइए, मेरी माँ प्रमुख है और मेरे भाई को गलत सुई लग रहा है, एक्सपायरी सुई लगता है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? उसके ऊपर क्या कार्रवाई? इसके ऊपर तो चैनल के माध्यम से जिला के तमाम पदाधिकारी सभी लोग देखे हैं, अभी तक तो कार्रवाई नज़र नहीं आई है। आवेदन दिए थे? आवेदन भी हम दिए थे और मौखिक भी हम जानकारी दिए थे। कहाँ कहाँ दिए थे आवेदन? आवेदन तो हम उस समय सिविल सर्जन, क्योंकि भाई का मेरा तबीयत ख़राब था, हम लोग आपातकाल में थे, ऊपर गया था, तो हम लोग बाहर से जाकर उसका ट्रीटमेंट अच्छा से करवाएं। तो उस समय याद हमारा मतलब जो है सो हम चिकित्सा वहाँ जिस सिविल सर्जन को तुरंत फ़ोन किए और भारत उषध समाचार ने बहुत अच्छा से इसका न्यूज़ भी बनाया। तो मान लीजिए चैनल तो सब देख रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और संतुष्ट कर देना चाहता हूँ, हायाघाट में रोस्टर में जो ड्यूटी है उसमें सभी डॉक्टर का 2 दिन 3 दिन करके है, और चिकित्सा पदाधिकारी का रोस्टर में कहीं नाम ही नहीं है, वो हाजिरी भी नहीं बनाते हैं। चिकित्सा पदाधिकारी अनुभवी डॉक्टर हैं, उनको हायाघाट की जनता को लाभ मिलना चाहिए। हायाघाट के इमरजेंसी रात का जो होता है उसमें आयुष डॉक्टर और एक डॉक्टर ऐसे हैं कमलेश ठाकुर जी, जिनसे मरीज अगर वो नहीं रहे तो हायाघाट का इमरजेंसी रात ब्यात किसी भी अगर हॉस्पिटल में नहीं है, अगर ड्यूटी भी नहीं है, बगैर रोस्टर में उनके पास लोग जाके अपनी जान बचाते हैं। और चिकित्सा पदाधिकारी कभी मुख्यालय में नहीं रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनको सरकार के द्वारा सब लाभ दिया जाता है, उनका मुख्यालय में आवास नहीं है, वो अपने घर पे, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया, वो अपने घर पे क्लिनिक चला रहे हैं, OPD नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकप्रिय जिला अधिकारी DM साहब से भी आग्रह करेंगे और सिविल सर्जन महोदय से आग्रह करेंगे, माननीय प्रभारी मंत्री से आग्रह करेंगे कि चिकित्सा पदाधिकारी OPD क्यों नहीं देखते हैं, इमरजेंसी क्यों नहीं देते हैं, रोस्टर में नाम क्यों नहीं है, सरकार का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ के जनता का, इस पर निश्चित रूप से जांच बैठे। और वैसे लोग जो ड्यूटी नहीं करके सैलरी उठाते हो, उससे दंत चिकित्सक हो या आपकी माताश्री जब गई थी तो उस दिन भी 13 तारीख के दिन 14 तारीख का हाजिरी रजिस्टर में बना हुआ पाया गया। तो ऐसे जो पदाधिकारी हैं या जो कर्मी हैं जो गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ, आप लोग मौजूद थे वहाँ पे, चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा है कि मरीज आवेदन देगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। आप बताइए कि जो मरीज अपना जान बचाने गया, जो कमियां के बारे में आवेदन देगा कि वो अपना इलाज करवाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिए थे, उनका भी आप लोगों का बयान भी सुने कि हम जान बचाने के लिए बाहर से भी दवाई ले सकते हैं। उसी तरह जान बचाने के लिए जान बचाएगा कि उनको उस कर्मी और उन्होंने ये कहा है, बयान चला है उनका कि अगर अवेलेबल नहीं रहेगा दवाई तो मरीज को इंतज़ार तो नहीं करवाएंगे कि दवा आएगा जिला से तब ये दवाई देंगे, बाहर से उस चीज़ को उन्होंने रखा है। हम जानना चाहते हैं जो दरभंगा के सिविल सर्जन हैं तो उनके यहाँ आपके द्वारा भी आवेदन शायद दिया गया है, और ये पूरे प्रकरण पर जो पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य पदाधिकारी हायाघाट के, उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया है दंत चिकित्सक को लेकर। ये पूरे मामला में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम दंत चिकित्सक पे ऊपर कार्रवाई होनी, ये कोई डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, उन पे अगर वो गलत है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। या कोई डॉक्टर हो या कोई कर्मी हो जो यहाँ के लोगों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है जो ओपीडी के लिए जो गरीब तबके के समाज के अंतिम व्यक्ति सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ लेने जाते हैं तो वहाँ मोबाइल नंबर नहीं रहेगा। तो जिस गरीब आदमी के पास, महिला बुजुर्ग के पास मोबाइल नहीं है तो मोबाइल के कारण उसका नंबर नहीं लगता, उसको देखा नहीं जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिविल सर्जन, जिला पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ, वैसे मरीज का अगर जिसके पास मोबाइल नहीं है और उसको निश्चित रूप से देखा जाए, उस समय आप अपना सरकारी नंबर ओपीडी, वो डॉक्टर दिखाने के लिए ना आया है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। वो मरीज अपना कष्ट बताने के लिए, वो अपना दवाई कराने के लिए, जिंदगी मौत से खुशूरने के लिए हॉस्पिटल गया, आप ओपीडी और मोबाइल खोज रहे हैं। वो वैसे गरीब आदमी कहाँ से लाएगा मोबाइल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर हायाघाट सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो अभी मैं आवेदन दिया हूँ, आने वाला कल में हम सभी जनप्रतिनिधि भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। और वैसे चिन्हित करके सरकार के द्वारा जो लाभ का चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा, आपको पता होगा कि इनके ऊपर जब आए थे तो कार्रवाई, माने विधायक जी ने ही एम्बुलेंस का मामला में इनको हटाया था और तत्कालीन डीएम, उस समय डीएम साहब त्यागराजन जी से हनुमान नगर में भी इन पर कार्रवाई हुई है। आप इनके कार्यकाल के बारे में आपके चैनल और सभी सबूत को खोज के निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हायाघाट में सैलरी सभी डॉक्टर को उपस्थित रहना होगा, सभी को हायाघाट की जनता के लोग को इलाज करना होगा। और गरीबों के लिए जो सरकार के द्वारा सुविधा है वो मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मैं किसी को बख्शने नहीं जा रहा हूँ। जब जनप्रतिनिधि का पदाधिकारी नहीं सुनते हैं आवेदन देने के बावजूद भी, तो जनता का कैसे सुनते होंगे, यह बात को आप समझ पा रहे होंगे। पूरे खबर पे क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। जय हिंद।